नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, संख्या पद्धति का एक टाइप है इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है इकाई का अंक ज्ञात करने वाला। हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट आगे समझ लेते हैं अच्छे से। आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ट्रिक के बेस पर मैथ बिल्कुल ना पढ़ा कीजिए, आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए अच्छे से। और कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं आगे आपको, और उसके बाद हम क्वेश्चन करवा देंगे आपको। जैसे मान लीजिए जो भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है उसको करवा देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम समझें। देखिए, मान लीजिए आपको सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन एक लेते हैं। देखिए, मान लीजिए 24 गुने 32 गुने में मान लीजिए 36 गुने में 38, ठीक है, में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखिए, इसका इकाई का अंक पूछेगा, कहेगा इन संख्या को आपस में जब गुना कर देंगे तो इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक मतलब कि जो भी गुना आएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह कुछ भी बड़ा संख्या हम कहते इतना बड़ा गुना गया, तो ई वाला अंक ज्ञात करना। इकाई का मतलब यही है कि उसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको करना कैसे। ई तो आगे सिंपल क्वेश्चन इस तरह भी पूछ देते हैं। तो इसको क्या करिएगा, जैसे इसका इकाई वाला लीजिए, इसका संख्या तो 4, इसका इकाई वाला 2, इसका 6 और गुने में 8, 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, 48 का कितना ले लेंगे 8, तो 8 8 64, ये 4 ले लेंगे। यानी पूरी संख्या को जब गुना करेंगे ना तो इकाई का अंक में कितना आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन ऐसे इस तरह ले लेते हैं। मान लीजिए 312 गुने में 314 गुने में 316 और गुने में 318। तो आपको क्या करना है कि इनसे मतलब है, आपको इन सब से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे, इससे। तो गुना करिए 2 गुने 4, तो 4 दूनी 8, 8 गुने 6, तो 8 छक्का 48। तो अब 48 मतलब नहीं 8 से। बात समझिए, 2 गुने 4 गुने 6 और गुने में 8, यानी इसका 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 सबका इकाई का अंक ले लिया। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए, अब इसको गुना करते 4 दूनी 8 छक्का 48, यहाँ तक 48, तो 48 का हम 8 लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो 8 गुने में 8, 8 64, यानी आगे 4। बात समझ में आया कि ना। तो ये तो आपका सिंपल। अब मेन जो आपको प्रश्न पढ़ना है वो पावर वाली संख्या के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए आइए समझते हैं। देखिए, पावर वाली संख्या में कैसे जैसे समझते हैं बात को। मान लीजिए आपको दे दिया कि 24 के पावर 1 का इकाई का अंक बताइए, तब कहेंगे 24 के पावर 1 है तो ये 24 हो जाएगा, तो इकाई का अंक कितना है, 4। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब मान लीजिए 24 के पावर 2 इकाई का अंक बताइए, तो आप कहेंगे कि 24 गुने 24 यानी 4 तो 16, यानी 576 आएगा ना, तो 576 का 6 हो जाएगा। आप समझ से आएगा 24 गुने कितना। मान लीजिए आपको कहा दिया कि 24 के पावर ले लीजिए 3, तो फिर से क्या करेंगे। अब यहां से समस्या होगा ना कि 24 गुने 24 करना मुश्किल है, तो आपको अब यहां से क्या करना है, 24 गुने 24 गुने 24, तो 4 4 16, 16 4 64, तो फिर 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, अब यहाँ पर और अगर बड़ा करते चल जाते हैं, जैसे जैसे संख्या हम 24 गुने 4 कर देते हैं, 24 गुने 5 कर देते हैं। अब यहाँ समस्या हो रहा है कि 24 गुने 5, यहाँ 24 गुने हो सके तो 26 हो सकता है पावर ऊपर। बात समझ में आ रहा है, 24 26 वाला इसको गुना। अब इसको इस तरह करना मुश्किल है ना, कि भाई यहाँ तक तो ठीक था कि 2 बार था 3 बार था, तो इस तरह कर लिए। मैं इस तरह का देगा, यहाँ का देगा 512 बार गुना कर दीजिए, चाहे 128 लिख देगा, तो क्या 24 गुने 24 128 और करेंगे। तो भाई जो भाग वाला होता है उसका कुछ नियम होना चाहिए। बात समझ रहे ना। तो इसी नियम वाला को हम पढ़ते हैं जो भाग में होता है। ठीक है, तो देखिए समझिए। अब इधर समझते हैं हम इधर कि देखिए, जैसे कोई भी संख्या का लिखा हो ना, जैसे 24 लिखा था, इसका पावर है मान लीजिए हम कहते हैं 133। अब चूंकि हम 24 को 133 बार गुना लिखना मुश्किल है, संभव नहीं है। अब इसमें आता है नियम, समझिए। नियम ये कहता है कि आपको जो भी संख्या मिला हो उसको सबसे पहले जो पावर है उसको 4 से भाग देना है। कितना से भाग देना है, 4 से। तो हम क्या करेंगे कि इस 133 में कितना से भाग देंगे, 4 से। तो 133 को भाग दीजिए कितना से, 4 से। तो 4 तिया 12, अब बचा कितना 1, यहाँ 3, तो 4 तिया 12, बचा कितना 1। अब समझिएगा, जो शेषफल आएगा उसको इसके संख्या लास्ट वाले संख्या पर रख देना, यानी इसके इकाई वाला संख्या पर रख देना। 4 की पावर 1 बराबर 4, यानी इस 24 के पावर 33 का अगर इकाई का अंक पूछेगा कि 24 को अगर 133 और गुना कर दे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, 257 के पावर
बहुत बड़ी संख्या कुछ भी लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 74, ठीक है। अब कहेगा किसको, इकाई का अंक बताइए, कि इसको एक गुना करेंगे तो इसका इकाई का अंक। अब एक बात को समझते हैं। देखिए नियम तो ये कहता है कि जो संख्या पावर में है उसको 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसको इकाई अंक पर रख देना है। अब एक और समस्या ये है कि जो संख्या आपको दिया गया है ये बहुत बड़ा है, इसको 4 से भाग देना मतलब कि इसमें टाइम लगेगा। अब आते हैं हम 4 का भाग का नियम पर समझते हैं। कल ही हम आपको पिछली वीडियो में हम बताइए थे कि 4 के भाग का नियम ये कहता है कि किसी संख्या को 4 से कटता है कि नहीं ये पता करने के लिए उसके अंतिम के 2 अंक में आप भाग देकर चेक कीजिए। तो हमको तो सबसे पहले बताइए कि संख्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब ना कटेगा, नहीं कटेगा क्यों, क्योंकि 74 है, 72 तक कटता है, वो नहीं कटता है, तो ना कटेगा। इसके साथ एक बात और पता कीजिए कि अगर इसको 4 से भाग दिया जाए पूरे संख्या को तो शेषफल कितना देगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। तो देखिए ये पूरे संख्या को अब जब 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल आएगा 2। इसका पता कहां से चला, तो इसके जो लास्ट वाला संख्या ही बताएगा कि कटेगा कि ना, कितना शेषफल देगा 4 से भाग देने, तो वो भी लास्ट वाला संख्या बताएगा। जैसे आप देखिए ये 133 था, अब यहां पर हम पूरे 133 में 4 से भाग ना देके हम तुरंत 33 से भी पता कर सकते थे। हम 33 को ही डायरेक्ट भाग दे देते, कितना से, 33 में ही भाग दे देते 4 से, तो 8 4 32, बचा कितना 1। हम यानी कि अंतिम के 2 अंक को ही भाग देके हम शेषफल निकाल सकते थे जल्दी से, चाहे जितना बड़ा संख्या हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह यहां भी हम कर रहे हैं कि 74 है ना, तो अंतिम के 2 संख्या में आप किससे भाग दे दीजिए, 4 से। तो इसको करें 4 एकम 4, बचा कितना 3, चलिए ठीक 32, बचा कितना 2। यानी हम कह सकते हैं कि पूरे संख्या को 4 से अगर भाग देते तो भी 2 ही शेषफल आता। तो ये लगा दीजिए 7 की पावर जो इकाई, यहाँ लगा दीजिए, इसका 1 अंक लेना है बस। यहाँ 7 7 49, ये आंसर आ गया कितना 9, ये आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए पूरा अच्छे से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं, इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरह दे देगा आपको, कहेगा 24 के पावर 253 गुणे 26 के पावर 254 में इकाई का अंक, यानी इस तरह आपको एक वाला भी ऐसे दे देगा, सीधा सीधा इतना का भी दे सकता था कि इसका इकाई का, मगर आपको इसी तरह देगा मेन बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसे बना के। तो देखो हमको करना कुछ नहीं, कैसे हम डायरेक्ट बिना पेन उठाए कर देंगे। कैसे, हमको पता है कि पूरे को भाग नहीं देना है, कितना को भाग देना, अंतिम के बस 2 अंक को। तो 53 को भाग दीजिए 4 से, तो आपको पता है 4 का मल्टीपल याद रखिए 100 तक का सबका, ठीक है। तो आपको पता है 13 4 52 है, यानी 52 तक का 4 का मल्टीपल हो रहा है, यानी 1 बच रहा है। अब 1 बच रहा है तो 4 की पावर 1, बात समझ आएगी ना। तो 4 की पावर 1 रख देंगे, क्यों, क्योंकि 53 में जब 4 से भाग देंगे तो 1 शेषफल आएगा, उसी को रखना था। ये 54 है तो भाग दे दीजिए, तो 2 आएगा शेषफल, और ये रख देते 6 की पावर 2, तो 4 गुने में हो जाएगा 36। अब एक मतलब 4 गुने में कितना 6, 6 4 24, आंसर आ गया कितना 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4, इकाई का आपका कितना आएगा 4। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे इसका देख लीजिए, तो हमको पूरे में भाग ना देके केवल अंतिम के 2 अंक ही बता देगा कि इसका शेषफल आएगा कितना, क्या कि अंतिम से ही पता चलता है कि 4 से भाग देने पर ऐसा होता है, ठीक है, कि कितना देगा। तो बताइए 75 को भाग दीजिए किससे, 4 से, तो 75 को तो आपको पता है 18 4 72, अब 72 तो 3 बचेगा शेषफल, तो एक मतलब रख दीजिए 3 की पावर 3, और गुने में ये बताइए 42, तो 42 10 4 40, 40 तक आपको पता है 4 का मल्टीपल है, यानी 2 बचेगा, तो 7 की पावर 2, सही है। अब देखिए 3 की पावर 3 को बोलते हैं कितना जी 27, और 7 7 49, समझ में आया कि ना। 9 7 63, आंसर 3, यही आंसर हो गया 3 इकाई का अंक, समझ में आ गया। अच्छा अब एक और बात समझिए, देखिए एक बात ये समझना था, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर समझाना ये है। देखिए हम 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए होता ये है ना कि जैसे अब हमको 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है 8, 2 की पावर 4 बराबर 16, और 2 की पावर 5 बराबर 32। फिर बताइए 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर 27, और 3 की पावर 4 बराबर 81, और 3 की पावर 5 बराबर 243। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए होता यह है कि कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे 2 3 4 5 6 किसी को भी ले लीजिए, तो कोई भी संख्या को, जैसे 2 को 1 बार गुना किया 2 मिला, 2 को 2 बार गुना किया 4, 2 को 3 बार गुना किया 8, 2 को 4 बार गुना किया 16, और जैसे ही 4 से एक और बार गुना किया, यानी 5वां बार गुना किया, तो ये आ गया 32। इसका देखो ना इकाई अंक फिर से 2 ही प्राप्त हो गया, यानी जिस संख्या का गुना कर रहे थे वही संख्या फिर से आने लगा इकाई अंक में। यानी यही पता करना रहता है पावर में भी
कि पावर में 4 का कितने स्टेप इसमें बनेंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक 4 पर यही संख्या देगा, 4 आ जाएगा, हर एक 4 पर 4 का स्टेप देखेंगे। देखो जैसे 3 का देख लीजिए, तो 3 को एक बार गुना किया तो 3 आया, 3 को 2 बार किया तो 9 आया, 3 को 3 बार तो 27, 3 को 4 बार किया तो 81, और 3 के 5 बार जैसे गुना किए तो फिर से जिसका गुना करे तो वही मिलना स्टार्ट हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 4 से भाग देके देखते हैं, अब देखते हैं कि 4 का कितना टर्म उसमें पूरा हुआ, जो बचेगा उसको शेषफल रख के वहां मतलब निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए 4 से भाग इसीलिए देते हैं, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 गुने 6 ले लीजिए, 7 गुने 7, तो जिस किसी भी संख्या को आप उसी संख्या में 4 से जैसे अधिक और 5वां बार गुना करते हैं ना, तो जिस संख्या यानी अंक का आप गुना कर रहे थे वही अंक आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 9 गुने 9 ले लीजिए, 8 गुने 8 ले लीजिए, तो 4 से ज्यादा और जैसे गुना करेंगे तो आपको वही वाला मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए 4 से हम भाग देते हैं। बात समझ में आया? अभी वाला क्वेश्चन में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अब इसमें समझते हैं, अभी तक एक बात समझिए, जो यहाँ पर संख्या आ रहा था तो उसमें हम जब भाग देते थे तो शेषफल किसी में 1 आ रहा था, किसी में 2 आ रहा था, किसी में 3। अभी तक हम किसी में शेषफल 4 वाला नहीं दिए थे, मतलब कहने को तो शेषफल जो है 0 वाला या 4 तो आपको समझाएंगे कि 4 वाला शेषफल क्यों ऐसा बोल रहा हूं, यानी किसी में शेषफल 0 नहीं आ रहा था। 0 वाला का क्या करना है जो समझिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन समझिए आगे, हमको ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, ले लीजिए 13 के पावर और यहाँ कर लीजिए 264, ठीक। अब हम इसको कहें कि इस संख्या का इकाइकांक क्या आ गया, यानी 13 को 264 पर गुना करके तो इकाइकांक क्या आ गया, तो आपको नियम पता क्या है कि हमको लास्ट के संख्या को 4 से भाग देना है, जो शेषफल आए उसके अंतिम संख्या पर रख देना है। तो बताइए 64 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 64 को भाग दीजिए 4 से, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 4 6 का 24 बचेगा 0। अब नियम के अनुसार तो ये तो शेषफल को यहाँ रखना रहता है, यानी 3 के पावर 0 रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा कितना, 3 के, भाई किसी संख्या का पावर 0 है तो 1 आना चाहिए, हमारी गलत है। बात समझ में, गलत है। क्यों गलत है ऐसे समझिए, देखिए इस तरह तो कोई भी अगर संख्या लिखा होता है उसके जो कटने वाला संख्या 0 देगा, यहाँ पर शेषफल है उसको रखेंगे तो 1 ही देगा हमेशा, ये गलत है, क्योंकि हर एक संख्या का अलग अलग आता है। यहाँ पर एक बात समझिए, हमने 1 शेषफल लाया, 2 लाया, 3 लाया, और जैसे 4 शेषफल ही नहीं आ रहा, क्योंकि 4 के ऊपर 0 आ रहा है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर हम शेषफल कुछ ला सकते हैं जबरदस्ती। कैसे लाएंगे, तो देखो यहाँ करेंगे क्या कि जो ये 4 है इसको हम लास्ट में 6 बार ले गए थे, इसको हम 6 ना ले जाके हम इसको 5 बार लेके जाते हैं यहाँ पर, ठीक, ताकि हमको कुछ अंक मिले, यहाँ पर 0 ना मिले, तो हम कितना बार लेके जाएंगे इसको 5 बार, तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पता कितना बचेगा, 4। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 0 शेषफल बचा हो तो उसको हम 4 भी तो बोल सकते थे कि शेषफल 4 बचा है। बात समझ में आ रहा है ना, क्या कि जिससे भाग दे रहे हैं तो कट गया है तो एक बार कम ही भाग दे भाई उसको। बात समझ में आ रहा है कि ना, तो आप यहाँ पर कर सकते थे कि यानी 0 शेषफल है तो उसको 4 रख देते हैं, यानी 3 के पावर 4। अब 3 के पावर 4 कितना होता है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यहाँ रख देंगे 81, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 1, यानी इसका इकाइकांक कितना आएगा 1। ये बात समझ में आया कि ना। अब देखिए समझिए तब, अब यहाँ बात को समझिए, ये 32 था तो 32 कट जाएगा पूरा का पूरा 4 से, 8 32, शेषफल कितना आएगा 0। तभी बोले जब शेषफल 0 आ जाए तो उसके जगह पर कितना ले लेना है 4, तो इसका 2 की पावर 4 गुने में, यहाँ देख लेते हैं, तो आपको पता है कि 32 तक कटेगा, 34 में 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा शेषफल, और उसको रख देंगे तो 5 की पावर 2। अब देखिए ये कितना देगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 यानी 6 दे देगा, आप 5 25, यानी 6 5 30, यानी इसका इकाइकांक कितना आएगा जी 0 आएगा। बात क्लियर हुआ कि ना। अभी और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए हम एग्जांपल लिए हैं, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना है, अंतिम के 2 अंक को देखना है, किससे भाग देना है 4 से, तो 87 को 4 से भाग देता, तो आपको पता है 1 84, 84 तक 4 का मल्टीपल है, ये 4 का पूरा याद रखिएगा सबका, 100 तक का कम से कम, तो बहुत फास्ट होगा बिना पेन उठाए। तो 87 है तो 84 तक कटेगा, शेषफल कितना आएगा 3, तो 7 की पावर 3 गुना ये कितना है, तो 23 94, 4 से कटेगा पूरा पूरा, तो शेषफल कितना आएगा 0, तो अगर 0 आएगा तो 8 की पावर 4। मामला समझ में आया। अभी बताइए 7 की पावर 3 343, यानी करिए ना जी, तो 7 7 49, उसका 9 ले लीजिए, 9 7 63, तो उसका कितना ले लीजिए 3, यानी 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे तो उसका 3 आ जाएगा। अब गुने 8 गुने 8 गुने 8 4 बार करिए तो 8 64, 64 का ले लीजिए 4, फिर 8 से गुना करें तो 8 4 32, ठीक है। अब 32 का ले लीजिए कितना 2, फिर 8 8 गुने 16, ऐसे सोचिए 8 गुने 8
8 गुने 8 64, 64 गुने 64 2 बार होगा, यानी 6 आएगा इसका 416, यानी 8 को 4 बार गुना कर देंगे इकाई अंक 6, तो 6 3 18, यानी आंसर आ गया 8। बात समझ में आया कि नहीं? यानी इसके पूरे संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, जो भी गुना करने पर। इसका देख लेते हैं। देखिए ये 24 है, तो आपको पता है कि 24 यानी कट जाएगा 4 से, 4 से काटेगा तो घाट से ले लेना है कितना? पावर 4 ले लेना है। जब 0 आ जाए शेषफल तो पावर 4 लेना है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, ये 27 है। अच्छा 27 है तो 4 से भाग दीजिए तो 24 तक कट जाएगा, तो 24 तक कटेगा तो 3 आएगा शेषफल, और 3 आएगा तो 6 की पावर 3 लगा दीजिए। ठीक, अब गुने में यहाँ देखिए इस 67 है, अब 67 को भाग दे 64, 16 64, और 3 देगा शेषफल, तो अगर 3 देगा तो 1 पर पावर 3 लगा दीजिए, तो 1 की पावर 3। अब ये कितना? इस 16 हो जाएगा ना, तो 6 6 छक्का 36 छक्का 216, तो 6 इसका भी 1 इसका, तो 6 छक्का 36 6 आएगा आंसर। अब यहाँ भी एगो बात छुपा है इस वाले क्वेश्चन में, उसको समझते हैं। देखिए ये 2 आया था तो कोई दिक्कत नहीं, जो 6 और ये 1 आ रहा था जहां, तो वहां गौर से लीजिए पिछले क्वेश्चन में 5 आया था, तो जहां जहां जैसे देखिए 6 आता है या 1 आ रहा था, तो देखिए जो था वही यहाँ इकाई का अंक भी इसका मिल गया। इसका 1 था तो इकाई का अंक 1 मिला। तो यहाँ से एक बात समझिए, नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है। आपको याद रखना है कि 0 156। ठीक, 0 156 याद रखना, 0 156 0 156 0 156 ये क्या है कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक अगर 0 है या 1 है या कितना 5 है या 6 है, इस पर कुछ भी पावर हो तो उसको जे रहेगा वही लिख देना इसका पावर में। मतलब कि देखिए समझिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है इसको करने का जरूरत नहीं, 80 को जितना बार गुना कराएंगे तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 0। तो क्यों आया? क्योंकि इसके इकाई का अंक पर 0 था, इस पावर चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए आइए यहाँ पर कर लेते हैं 5। ठीक, तो आपको पता है इस तरह अगर कर लें 48 चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो आपको पता है कि इसको मतलब नहीं है कि 48 से क्या है, इसको भाग नहीं देना है 4 से। कि सोचिए 4 से भाग भी देंगे तो 12 48 0 आएगा, आई लगा देंगे तो 5 की पावर 4, तो ये 5 की पावर 4 625 होगा। मगर उससे मतलब नहीं 625 में 5 आया, मगर जैसे देखना था कि 5 आया यानी धाय संख्या मार देना था, कितना आंसर 5 होगा। 6 आया तो 6, तो याद रखिएगा 0 156 यानी किसी भी संख्या का लास्ट के अंक इकाई का अंक चाहे तो 1 आ जाए, नहीं तो यहाँ पर 0 लिखा रहता, नहीं तो 5 नहीं तो 6, तो वो जो लिखा रहेगा वही लिख देंगे, उसमें भाग नहीं देने जाना है। बस समझ में आया कि ना? तो ये गुना वाला थे। अब इसमें देखते हैं प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है। तो प्लस वाला भी आसान है, माइनस वाला में थोड़ा सा अभी समझा देते हैं। एक आता है फैक्टोरियल वाला, ठीक है, तो इसको समझा देते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है प्लस वाला दिए हैं, तो इसमें क्या होगा अब समझते हैं इसको। तो आपको पता है ये 3 है, यहाँ पर कितना लिखा है 14, तो इसको भाग दीजिए कितना से? 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, बचेगा कितना 2, तो 3 की पावर 2 लगा दीजिए प्लस ये कितना है 85, तो आपको पता है कहाँ तक कटेगा 21 चौक 84, जब भाग देंगे तो 1 आएगा शेषफल, दीजिए भाग इसमें 21 चौक 84, तो 1 आएगा तो 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 2 9 2 11, यानी इसे जोड़ देना है, तो इकाई का कितना आएगा 1 आएगा। इसका देख लीजिए, तो 38 है तो 36 तक आपको पता है कि करता है, तो 2 आएगा। अब 2 की पावर कितना 2 की पावर 2 प्लस में इसका तो देखने नहीं है, मार देना 6 ही आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4 प्लस में 6 बराबर कितना 6 4 0, यानी पूरे को जब सोल्यूशन करेंगे तो इकाई में आगे जाएगा 0। ठीक, अब आइए इसका देख लेते हैं, माइनस लगा है बीच में, ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं। ये तो ये 5 है तो आपको 5 को देखना है, 5 हो जाएगा भाई, इसका इकाई में 5 आना है, क्योंकि 5 को जितना बार गुना कर लें वो 5 ही लास्ट में इकाई अंक में रहेगा माइनस में। इसका देख लेते हैं, ये कितना है 77, तो 19 और 76 तक 4 से कटता है, बचेगा 1, अब 2 की पावर 1 यानी 2, तो 5 में से 2 गया, बचेगा कितना जी 3। बात समझ आएगा? मगर पता है इसी में को थोड़ा सा एक बात को समझना है। देखिए ये फैक्टोरियल वाला है, अब इसको आगे समझ लेते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई भी संख्या का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो उसी संख्या को घटते क्रम में आपस में गुना करते हुए चल जाना है। नहीं समझोगे समझ लीजिए, देखिए जैसे फैक्टोरियल 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, तो जिसका निकालना होता है 2 से 2 गुने 1 बराबर कितना 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, तो 3 गुने में 2 गुने में 1 बराबर 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 4 का मान, तो 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 बराबर में कितना 4 3 12 दूनी 24।
यानी जिस भी संख्या का निकाला रहता है ना तो उसको घटते क्रम में गुना करते हुए 1 तक चला जाना है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना है? 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, तो कितना होगा? 24 25 20 से 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान, तो फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए समझिए, तो ये संख्या लिखा है, एक मतलब इसका फैक्टोरियल कितना है जी? फैक्टोरियल है 3, एक मतलब 1233 पर जो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? तो 6। अब क्वेश्चन, अब इसको भाग कितना से देना है? 4 से, यानी 6 में 4 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 2 शेषफल आएगा। अच्छा 2 अगर आ गया तो इसको रख दीजिए, तो 3 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा? 9। यानी इस संख्या का जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा? 9 आएगा। इसका देख लेते हैं, तो ये फैक्टोरियल 5 है। अब देखो बात समझिए, यहाँ पर गौर किए, देखिए 1 2 3 तक जब फैक्टोरियल है तो इसका जो 6 आया था, जैसे ही 4 5 6, यानी जैसे फैक्टोरियल 3 से ऊपर गया है, 4 5 6 गया है, अब सोचिए ना, इधर 24 आया, 120 आया, 720, यानी जो भी संख्या लिखा रहेगा वो 4 से पक्का कटेगा। कट रहा है, देखिए 24 भी कटेगा, 120 भी, क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना, इसमें शामिल हो गया तो कटेगा। बात समझ में आ रहा है? एक मतलब है कि फैक्टोरियल 5 का जो मान है, जो भी यानी 3 से बड़ा जो भी संख्या है उसका वो कटना तय है। किससे? 4 से। एक मतलब 4 से अगर कट गया तो लास्ट वाला संख्या पर यानी शेषफल 0 आ गया, और 0 आ गया तो कितना पावर चढ़ा देंगे? 4। अच्छा 2 की पावर 4 का मतलब 16, ये आंसर कितना आ जाएगा? 6। बात समझ में आ गया होगा? जैसे इसका, तो हमको इसे फैक्टोरियल 45, तो हमको पता है कि फैक्टोरियल 45 जो 4 से कटना तय है। क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा मान 4 से कटता है। फैक्टोरियल 3 से जो भी मान जिसका आएगा 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 8 सब 4 से कटता है। तो 4 से कटेगा तो 3 की पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा? तो ये भी 4 से कटेगा तो 7 की पावर 4। ठीक, 3 की पावर 4 तो कर लिए, 3 को 4 बार गुना करिए, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 1 माइनस आई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 को 4 बार गुना कर लीजिए, तो देखो 7 को 4 बार गुना गड़बड़ा देगा, तो आप करिए 7 गुने 7, 2 को इधर कर लीजिए 49, और 2 को उधर कर लीजिए 7 7 49, और 9 फिर उसका 49 वाला में 9 9 ले लीजिए, तब 9 9 में 81 1। बात समझ में आया कि नहीं? तो 1 में से 1 गया, इसको 0 बचेगा, इसका इकाई का। बात समझ में आया कि नहीं? यानी जो भी बचे तो कर लेंगे है कि इसका भी ये 1 में से 1, तो 1 में से 1 ऐसे लिख देंगे ना, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आपको जैसे और भी क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन अगर ले लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लें, कोई भी कितना बड़ा संख्या ले लेते हैं, इतना बड़ा फैक्टोरियल है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ नहीं मतलब, हमको मतलब यह है कि ये काटेगा 4 से, 4 से काटेगा तो 3 की पावर 4 लगा देंगे, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 81, एक आंसर दे देगा। बात समझ आया कि ना? तो इस तरह बड़ा छोटा इस तरह आपको देगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।